हेलो एवरीवन। वेल आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे ही होना चाहिए। कंटिन्यू करेंगे आज हम अपनी सी सेट की डेली वीडियो सीरीज को। देखते हैं आज आपके लिए कौन सी टास्क है, कैसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे एक साथ। सबसे पहली लाइन आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पैसेज की लेंथ का आइडिया दूं मैं तो करीब 300 to 400 वर्ड्स का ये पैसेज है। तो बिगिनिंग पहली लाइन जो है वो लिखी हुई है, वी ऑल हैव ग्रोन अप विद अ क्लीशे दैट इंडिया इज एन एपिटमी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं पूरी कंट्री पे हमारे बात हुई है और मेन पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। थोड़ा क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं दोस्तों। और हाँ, प्लीज कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है कि आप वीडियो पॉज करके देखना चाहते हैं, क्वेश्चंस को अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आराम से रीडिंग जो आपका पैसेज है उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। बट कोशिश जरूर कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस को ठीक कर पा रहे हैं और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। ठीक है, सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से। टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंडिया रिमेनिंग यूनाइटेड, कि इंडिया का यूनाइटेड रहना। देखो, एक तो होता है कि इंडिया यूनाइटेड है कि नहीं, ठीक है। अब इंडिया यूनाइटेड है कि नहीं ये आपको पैसेज में क्लियरिटी से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो हमने फर्स्ट लाइन पढ़ ली है। इंडिया का यूनाइटेड ही रहना, रिमेनिंग, ठीक है। इंडिया का यूनाइटेड रहना इज मच मोर क्रेडिटेबल फीट एज, ठीक है। दोस्तों, फीट क्या होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करते हैं जब जिससे कि पता लगता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ शो करना, अपनी टोटल कैपेबिलिटी शो करना, इस एक्टिविटी को हम फीट होना कहते हैं, ठीक है, कि आप योद्धा हैं बेसिकली। सो पहला क्वेश्चन तो ये आया। हम फटाफट से आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं सो दैट एक परसेप्शन ले ले हम पैसेज को पढ़ने से पहले। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन ए है इस आंसर के लिए कि इंडिया का यूनाइटेड रहना, वो सबसे ज्यादा जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो किस चीज को जाता है। पहली ऑप्शन, क्योंकि इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स विजन हैज फ्रक्टिफाइड। दोस्तों, फ्रक्टिफाइड का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग, किसी भी चीज को जब आप प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल बना देते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को प्रोडक्टिव बना देना या फिर फ्रूटफुल बना देने को फ्रक्टिफाई करना कहते हैं, ठीक है, फ्रूटफुल। तो दूसरा कारण बताया गया कि इंडिया के यूनाइटेड रहने का पीछे का दूसरा कारण, मैं कारण वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहां लिखा था एस, क्यों, ठीक है। क्योंकि कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनका जो विजन है उसने फ्रक्टिफाइड किया, मतलब उसने फ्रूटफुल उसको बनाया गया, प्रोडक्टिव बनाया गया। तीसरी ऑप्शन कि ऐसा मतलब क्यों है, क्योंकि इट हैज हैपेंड, ऐसा हुआ है, डिस्पाइट देयर बीइंग सो मेनी डिफरेंसेस, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट्स एंड थ्रेट्स टू इट्स इंटेग्रिटी, ठीक है। मतलब कल्चरल एस्पेक्ट्स में भी काफी डिफरेंस थे और बहुत सारे थ्रेट्स भी मिले इसकी इंटेग्रिटी को, फिर भी ऐसा हुआ, इसलिए सारा श्रेय इसको जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल्स, वीबी पटेल्स अप्रोच हेल्प्ड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो इंडिया का यूनाइटेड रहना इज मच मोर क्रेडिटेबल फीट एज सरदार वल्लभ भाई पटेल्स अप्रोच हेल्प्ड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेशन। थोड़ा आपको आइडिया हो भी गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि रीजन पूछा गया आपसे यूनाइटेड रहने का। एक तो मैं अगर मान लो कहूं कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे का रीजन क्या था, इंडिया के स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे का रीजन क्या था। दूसरा मैं कहूं इंडिया के यूनाइटेड होने के पीछे का रीजन क्या था। तो इन दोनों के आंसर शायद अलग रहेंगे इस क्वेश्चन से जिसमें लिखा गया इंडिया का यूनाइटेड रहने के पीछे का मेन रीजन क्या था, ठीक है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, पढ़िए एक दफा। इन ब्रीफ द ऑथर वुड लाइक टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट। तो इन शॉर्ट ऑथर समराइज करके मेनली बात कहना क्या चाहता है कि सारी चीजों को पढ़ने के बाद आप क्या इवेल्युएट करते हैं, मेन किस मुद्दे पे बात हो रही है, ठीक है। मेन कौन सी बात है जिसपे जोर डाला जा रहा है, या पूरे के पूरे पैसेज को डिस्कस करने के बाद एक टाइटल ऑफ द पैसेज आप दे सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन टाइटल ऑफ द पैसेज के नाम से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बट यूपीएससी का ऐसा नेचर अब तक नहीं रहा कि उन्होंने इस टाइटल वर्ड को यूज करते हुए आपसे क्वेश्चन करा हो, तो उसको ही पूछने का नजरिया दूसरा ही हो सकता है। द ऑथर वुड लाइक टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट, ठीक है, कि बेसिकली किस पॉइंट पे वो बात करना चाहता है। चलिए, द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी अप्लाइड टू इंडिया इज नॉट अ होलो क्लेम।
कि जो फ्रेज यूज किया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी अप्लाई होता है जो इंडिया पे, वो एक होलो क्लेम नहीं है, ऐसा सच में है, ठीक है। इट हैज बीन प्रूवन कि एक होलो क्लेम नहीं है, कि हम बेवजह बातें नहीं कर रहे फिजूल की, राइट। दूसरा, इंडिया हैज डन मच बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्विंग इट्स यूनिटी, क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छा किया है अपनी यूनिटी को बनाए रखने में एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ये मेन पॉइंट वो ऑथर लाना चाहता है आपके सामने। या फिर इंडिया हैज फेस्ड मैनी थ्रेट्स टू इट्स इंटेग्रिटी, इंडिया ने बहुत सारे जो थ्रेट्स हैं, जो चेतावनियां हैं या फिर धमकियां हैं जो सही हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज सही हैं अपनी इंटेग्रिटी पे इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। इस पॉइंट को ऑथर आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नीड्स टू बी गिवन क्रेडिट फॉर यूनिफाइंग इंडिया एज अ नेशन। देखो दोस्तों, इतना तो क्लियर है कि जब हम ये कहते हैं कि किस पॉइंट को ऑथर आपके सामने लाना चाहता है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि जो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन होगी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो भी पैसेज में गिवन होगी, वो इस क्वेश्चन का कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है कि पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आप क्या एनालाइज करते हैं कि ऑथर पूरी बात को करने के बाद घुमा फिरा के आपको किस पॉइंट पे लाना चाहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो भी गिवन होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर तो कभी भी नहीं हो सकती, राइट। वेल, वो अब आप डिसाइड करोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से हम पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चलिए। वेल, सो कहता है कि वी ऑल हैव ग्रोन अप विद अ क्लीशे। क्लीशे क्या होता है? एक बहुत लंबे अरसे से आप एक ही बात को सुनते आ रहे हैं, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ एक बिलीफ बन जाता है, ठीक है। तो बिलीफ को आप क्लीशे कह सकते हैं। जो बात आप सुनते आ रहे हैं, काफी टाइम से होती आ रही है, उस वर्ड को यूज किया जा रहा है, वो रियलिटी में है भी नहीं है, हम वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, बस हम उसको सच मान लेते हैं, ठीक है। तो हम सब लोग बड़े हुए हैं एक क्लीशे के साथ, एक बिलीफ के साथ, दैट इंडिया इज एन एपिटमी, कि इंडिया परफेक्ट एग्जाम्पल है। एपिटमी होता है परफेक्ट एग्जाम्पल होना, ठीक है। किसकी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। टू अप्रिशिएट इट्स रियल मीनिंग, इस बात को सच में अप्रिशिएट करने के लिए यू नीड टू डेल्व डीपर, आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव होना पड़ेगा, आपको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करने पड़ेंगे, थोड़ा आपको गहराई में जाके सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा दैट रिमेनिंग यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग बने रहना डिस्पाइट द माइंड बॉगलिंग डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी फाउंड हेयर, कहां पे? इन लैंग्वेजेस, फूड्स, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, ठीक है, इज नो मीन फीट। इट इज क्रेडिटेबल दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स विजन हैज इंडीड फ्रक्टिफाइड, कि हाँ ये बात क्रेडिटेबल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके विजन सच में रियलिटी में फ्रक्टिफाई हुआ, जो मैंने आपको पहले मीनिंग बताया कि वो प्रोडक्टिव बना, फ्रूटफुल बना। अनडिनाइबली, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, द नेशन हैज फेस्ड मैनी थ्रेट्स टू इट्स इंटेग्रिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि नेशन ने बहुत सारे थ्रेट्स झेले अपनी इंडिपेंडेंस के बाद। पोस्ट इंडिपेंडेंस वहां पे क्वेश्चन में गिवन था, आफ्टर इंडिपेंडेंस तो कहीं ना कहीं सेम है, राइट। बट आपको डिटेल तो काफी चीजों की गिवन है। फर्स्ट लाइन में भी क्वेश्चन में से ऑप्शन जो आपने देखी वो भी गिवन है, ठीक है, डाइवर्सिटी पे बात हुई। इसके अलावा फ्रक्टिफाई हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो विजन था, ये भी गिवन है। इसके अलावा ये भी गिवन है कि बहुत सारे थ्रेट्स भी सहे इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद, लाइक अदर स्टेट, जैसा बाकियों ने किया। बट इट्स ब्रॉड नेशनल फैब्रिक्स हैव सर्वाइव्ड। फैब्रिक क्या होता है? जो आपकी नींव होती है, ठीक है, जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। वैसे तो फैब्रिक का मतलब एक क्लॉथ भी होता है, राइट, बट इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होगा जो आपकी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो आपकी फाउंडेशन है, जो मेन बिल्डिंग है। हैज सर्वाइव्ड एंड रिमेन इंटैक्ट, उसने सर्वाइव किया और इंटैक्ट रही, मतलब इट डिड नॉट डैमेज, नॉट डैमेज्ड को इंटैक्ट कह सकते हो आप, या बिल्कुल वैसा ही रहना मतलब इंटैक्ट, ठीक है। तो आई होप यहां तक पैसेज को थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाए आप लोग। अभी देखते हैं आगे पैसेज में क्या गिवन है। टू अंडरस्टैंड द रियल इंपोर्ट ऑफ दिस अचीवमेंट, मतलब इसका आपको एक्चुअल मीनिंग अगर जानना है इस अचीवमेंट का, सही से इसको समझना है, यू जस्ट नीड टू लुक एट योर नेबरिंग पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान को देखने की एक बार जरूरत है, विच हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ एनी ट्रू डेमोक्रेसी, जिसके अंदर कमी है। डिप्राइव होना मतलब उस चीज की कमी होना, एक ट्रू डेमोक्रेसी की और सिविल लिबर्टीज की फॉर मोर देन 7 डेकेड्स नाउ, कि 7 दशक से ऊपर आज हो चुके हैं। नाउ आर डिट्रैक्टर्स, डिट्रैक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों? इसको आप अटैकर्स भी कह सकते हो। आर डिट्रैक्टर्स नीड टू रिमेंबर दैट, हमारे डिट्रैक्टर्स को, अटैकर्स को इस चीज को याद रखने की जरूरत है दैट, यहां पे वर्ड लिखा गया
टेम्पेस्चुअस, ठीक है। टेम्पेस्चुअस दोस्तों क्या होता है, जब भी बात होती है जिस चीज की वजह से एक बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट हो जाए या बहुत सारे ट्रबल्स आ जाए, इसको आप स्टॉर्मी कह सकते हो। लाइक which causes a lot of havoc, which causes a lot of troubles, ठीक है। एक मुश्किल टाइम, मुश्किल घड़ी आप कह सकते हैं, मुश्किलों का टाइम पीरियड कह सकते हैं आप। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, जो टेम्पेस्चुअस पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस है, एंड मेहम एमिस्ट विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। मेहम, जो एक बड़ा फियर पैदा हो जाता है किसी भी बुरी प्रॉब्लम या ट्रबल के आने से। तो आप रिलेट कर सकते हैं लाइनों को, दोनों को। ये कहता है आर डिट्रैक्टर्स नीड टू रिमेंबर, हमारे अटैकर्स को एक बात याद रखनी चाहिए, दैट द टेम्पेस्चुअस पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, जो बुरे टाइम से गुजरी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, एंड द मेहम, जो फियर था, अमिस्ट विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, कुड हैव मेंट द बर्थ ऑफ मोर देन 650 टाइनी नेशंस। तो बहुत ही बड़ी बात कही गई यहाँ पे। अ पोटेंशियल थ्रेट टू इंडिया बट फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल्स सेगेसिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सेगेसिटी, यहाँ पे सेगेसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, विजडम या उनकी स्मार्टनेस। देखो स्मार्ट, सेगेशियस के वर्ड की अगर मतलब बात करें हम, सेगेशियस का मतलब होता है स्मार्ट, लेकिन वो नहीं जो आउटर ब्यूटी की बात करें हम, ठीक है। जो बाहर से स्मार्ट है वो नहीं है, हैंडसम है वो नहीं, जो दिमाग से स्मार्ट है, जिसको आप वाइज कह सकते हो, बड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो सेगेसिटी मतलब उनका जो विजडम था, उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, इंटेलिजेंस थी, एंड फर्म अप्रोच विच एंश्योर्ड इट, उन्होंने इसको एंश्योर किया दैट इट डिड नॉट हैपन एंड हेल्प्ड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो इससे एक स्ट्रॉन्ग नेशन की शुरुआत हो पाई। कि ऐसा कुछ भी, जितने भी थ्रेट्स मिले इनको, या जितने भी यहाँ पे बात हुई डिट्रैक्टर्स की, जितने भी अटैकर्स थे, उन सब ने जितने भी प्रयास किए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अप्रोच थी, उनकी जो सेगेसिटी थी, उसने इंडिया को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करी, ठीक है। तो आप सारी चीजें एनालाइज कर चुके हो यहां से। अब क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, इंडिया का यूनाइटेड रहना इज मच मोर क्रेडिटेबल फीट एज सरदार वल्लभ भाई पटेल अप्रोच हेल्प क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेशन। देखो दोस्तों, यहाँ पे यूनाइटेड रहने की बात हुई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने की बात हुई है, तो ऑप्शन डी डेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक है। अब किसी भी कंट्री का यूनाइटेड रहना, उसका क्यों, क्योंकि वो परफेक्ट एग्जाम्पल, ये तो उल्टा हो गया ना। अब परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसको आप प्रूव करेंगे, लेकिन उसके यूनाइटेड रहने का कारण ये नहीं होता क्योंकि वो एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं कहूं क्योंकि मैं इसको कृष्ण बुलाता हूं अपने दोस्त को, तो ये कृष्ण नहीं है, ठीक है। उसने कृष्ण जैसे काम किए हैं तो मैं उसको कृष्ण बुला सकता हूं, तो उल्टा है, ठीक है। क्या आप कहते हैं कि एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसलिए इसको ही सिलेक्ट कर लो। उसको सिलेक्ट क्यों किया गया, क्योंकि एक्चुअली इट हैज प्रूव्ड, ठीक है, टू बी बेस्ट, तो फिर उसको एग्जाम्पल बना दिया गया, एपिटमी बना दिया गया, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स विजन हैज फ्रक्टिफाइड, क्योंकि उसने प्रोडक्टिव बनाया, उनके विजन की वजह से यूनाइटेड होने में हेल्प मिली, लेकिन यूनाइटेड ही रहना उसका। तो दोस्तों साफ साफ ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि रिमेनिंग यूनाइटेड इज मच मोर क्रेडिबल फीट, कि ज्यादा श्रेय क्यों जा रहा है यूनाइटेड उनके रहने का, क्योंकि ऐसा तब हुआ जब बहुत सारी डिफरेंसेस थे। इन डिफरेंसेस के बावजूद इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट्स, पीछे आपने पढ़ा लैंग्वेजेस का और बाकी चीज़ों का, जितने भी डिफरेंसेस थे, उनके जो कस्टम्स हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में डाइवर्सिफिकेशन या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद हुए, और इंडिया को जो थ्रेट्स मिले उसकी इंटेग्रिटी पे, उसके भी बावजूद हुआ, इसलिए ये मच मोर क्रेडिटेबल फीट है इंडिया का फिर भी यूनाइटेड रहना। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी। आप भी मुझे बताइएगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आपने सॉल्व किया तो आपका राइट आंसर क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था, जो कि आप भी समझते हैं, कि जब आप एनालाइज करके बताते हो, पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद जब आप एनालाइज करते हैं कि इसका मेन पॉइंट क्या है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो कभी भी डायरेक्ट गिवन इंफॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। अब इनमें आप देखें कि कहा गया कि ऑथर वुड लाइक टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट, ऑथर किस पॉइंट पे बात करना चाहता है या वो क्या चीज आपके सामने रखना चाहता है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को कहने के बाद। क्योंकि इतनी बड़ी बात लिख रहा है, वो इस पूरी बात में हिडन मीनिंग क्या है उसका। दोस्तों यहां आपको ढूंढना है ऑथर की पूरी बात में से हिडन मीनिंग जो है, मीन्स यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, की इन सारी बातों के पीछे को उसका मतलब क्या था करने का, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नीड्स टू बी गिवन क्रेडिट फॉर यूनिफाइंग इंडिया। पहली बात तो पीछे अगेन हमने देखा कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करी उन्होंने, जितने भी अटैकर्स थे, ठीक है। तो यूनिफाइंग का पॉइंट आप नहीं ऐड कर सकते इतना ज्यादा वल्लभ भाई पटेल के साथ। इंडिया हैज फेस्ड मैनी थ्रेट्स टू इट्स इंटेग्रिटी, ये तो डायरेक्टली गिवन था। इस पॉइंट को तो कहाँ वो मेनली कहना चाह रहे हैं आपको, ये तो ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा होने के बावजूद यूनिटी बनी रही, ठीक है। तो ऐसा होने के बावजूद भी यूनिटी बनी रही, जो इसको
इतने इंटेग्रिटी को थ्रेट्स मिले इंडिपेंडेंस के बाद। दूसरा, इंडिया ने बहुत अच्छा किया, प्रिजर्व किया अपनी यूनिटी को एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ये भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी, ठीक है। और मेनली वो कहना चाहता है, जो वर्ड पहले ही सेंटेंस में यूज किया गया कि हम एक क्लीशे के साथ बड़े हुए हैं सारे लोग, हम एक बिलीफ के साथ बड़े हुए हैं कि इंडिया एपिटमी है, इंडिया परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिटी की, ठीक है। तो बात ऐसे ही नहीं है। एक्चुअली इंडिया ने इतनी चीजें सफर करी, इंडिया का जो फैब्रिक था वो इंटैक्ट रहा, इन सब चीजों के बावजूद, जहाँ डिफरेंसेस भी इतने थे, जहाँ पे इतनी इंटेग्रिटी को थ्रेट्स भी मिले, और डिटेक्टर्स की बात करें तो उन लोगों ने भी वहां पे कितने ट्रबल्स क्रिएट करने की कोशिश करे, टेम्पेचुअस पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे, एक फियर पैदा होने के बावजूद। तो ये बात सिर्फ एक बात नहीं है महज, एक्चुअली द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी अप्लाइड टू इंडिया इज नॉट अ होलो क्लेम। तो बेफिजूल का होलो क्लेम नहीं है ये, एक्चुअल में ये रियलिटी है। ये सारी इंफॉर्मेशन देके वो आपको सारी बार बार एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप एक बात माइंड में बिठा लें, इंडिया ने ये सब कुछ करके दिखाया है, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये होलो क्लेम नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया कि इस पूरे पैसेज में जो 2 क्वेश्चंस निकल के आए, जिसमें एक क्वेश्चन काइंड ऑफ डायरेक्ट था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन एनालिटिकल था, जिसमें आप लोगों को एक हिडन मीनिंग जानना था कि पैसेज में जो ऑथर था वो बात क्या कहना चाहता था, राइट। वेल, आई होप आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। कोई डाउट आए यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। और सक्षम कोर्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत एक्सक्लूसिव कोर्स रहने वाला है आप सब लोगों के लिए। ऐसी डिटेल डिस्कशन हर एक क्लास में, क्वांट्स एप्टीट्यूड के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका रीजनिंग है। इसके अलावा इंग्लिश में भी हम दिन के हर एक क्लास में 3 से 4 पैसेजेस करते हैं, साथ में वोकेबलरी भी पढ़ते हैं, जिससे कि किसी भी वर्ड की वजह से हम पैसेज का मीनिंग गलत ना निकाल लें या फिर उसका मीनिंग निकालने से वंचित ना रह जाए, ठीक है दोस्तों। वेल, मैं ऐसे ही बना रहूंगा आपके साथ, और आप भी सीरीज के साथ बने रहिए। जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।